ये कहानी लिजी नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसे एक आदमी किडनैप कर लेता है और वो उसे एक बंकर में बंद कर देता है। इसके बाद वो आदमी लिजी के साथ वहां पर क्या क्या करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है गर्ल इन द बंकर। मूवी की शुरुआत में हम लिजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है। फिर घर आने पर लिजी देखती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, इसलिए वो उनसे फोन पर बात करती है और फिर वो अपने छोटे भाई बॉबी के साथ टाइम स्पेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने मुंह पर मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा था। अब ये आदमी कौन था ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन लिजी के फादर शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और लिजी की मॉम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब लिजी अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केस उसे सुट्टा मारने के लिए बोलता है, पर लिजी उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्तों के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लिजी वहाँ से अकेले ही अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो आदमी अपने आप को पुलिस बताता है और वो लिजी को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो आदमी उसे बोलता है कि हमारे ऑफिसर्स ने तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब लिजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उससे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे घर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। अब ये बोलकर वो आदमी लिजी के गले में एक कॉलर बॉम्ब बांध देता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। लिजी को लगता है कि शायद ये आदमी उसे उसके घर ले जा रहा है, पर वो आदमी लिजी को उसके घर के पास वाले जंगल में ले जाता है। फिर वो लिजी को एक जगह पर बिठाता है और उसे बताता है कि वो कोई पुलिसमैन नहीं है। लिजी उसे अच्छी लगती है इसलिए उसने उसका किडनैप कर लिया है। इसके बाद वो आदमी जमीन के नीचे बने हुए एक बंकर को खोलता है और वो लिजी को उसके अंदर ले जाता है। इसके बाद हम लिजी की मॉम को देखते हैं जो घर पर लिजी को फोन करती है, पर वहां पर उसे उसके भाई से पता चलता है कि लिजी अभी तक घर पर नहीं आई। अब ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल करके लिजी के बारे में पता लगाती है, पर उसके किसी भी फ्रेंड को लिजी के बारे में पता नहीं होता। अब लिजी की मॉम को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो लिजी की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में भी करवाती है। लेकिन पुलिस वाले इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद लिजी अपने किसी दोस्त के घर पर होगी और जल्दी ही वो अपने घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत जाते हैं और उन्हें लिजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तब पुलिस इस केस को सीरियसली लेना शुरू कर देती है। वो लिजी के स्कूल में उसके दोस्तों और उसके बॉयफ्रेंड से भी पता करते हैं, पर किसी को भी लिजी के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद पुलिस फोर्स लिजी को उस जंगल में ढूंढने भी जाती है, पर लिजी उन्हें कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो जमीन के नीचे बने हुए एक बंकर में बंद थी। वहीं बंकर में हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम विंसेंट होता है। विंसेंट ने लिजी को जिस बंकर में रखा था उसमें जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद था, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि विंसेंट ने ये सारी प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रखी थी। अब लिजी वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकती थी क्योंकि विंसेंट ने उसे बता रखा था कि लिजी का भाई बॉबी उसके कब्जे में है और अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। इसके साथ ही वो लिजी को ये भी बताता है कि इस बंकर के चारों तरफ बॉम्ब रखे हैं और अगर कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया तो वो भी मर जाएगा। फिर अगले दिन लिजी के फादर अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने जाते हैं और वो उसे ढूंढते हुए उस बंकर तक पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर वो कैद थी, पर जमीन के अंदर होने के कारण लिजी उन्हें नहीं मिलती, जिस वजह से वो वहां से चले जाते हैं। अब इतना ढूंढने के बाद भी लिजी का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई और उसके मॉम डैड भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो लिजी को बताता है कि उसने बंकर मजबूरी में बनाया था ताकि वो पुलिस से छुप सके क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया था। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस बंकर में लाना चाहता था, पर वो ये देश छोड़कर चली गई, इसलिए वो उससे अपना बदला नहीं ले पाया। अब गर्लफ्रेंड के अलावा वो पुलिस से भी बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने लिजी को यहाँ पर किडनैप किया। अब अगर पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगी तो उसके लगाए हुए बॉम्ब से वो भी मर जाएंगे। अब लिजी उसकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि ये आदमी अपने अकेलेपन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और अगर मैं इससे अच्छे से बात करूं और उसे ऐसा लगने लगे कि मैं इसके साथ हूं तो शायद ये मुझ पर विश्वास करने लगेगा, जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। अब लिजी यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और वो विंसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। वो विंसेंट को महसूस कराती है कि उसे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए वो विंसेंट के साथ रात भर एंजॉय भी करती है, जिससे विंसेंट भी उस पर विश्वास करने लगता है। फिर एक रात जब विंसेंट सो रहा होता है तो लिजी उसका सामान चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास एक फोन भी है। फिर लिजी उस फोन से अपनी मॉम को टेक्स्ट मैसेज करती है, पर बंकर के अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेज बार बार फेल्ड हो जाता है। वहीं विंसेंट के सामान से लिजी को एक बंदूक भी मिलती है। फिर लिजी उस बंदूक से विंसेंट को मारने की कोशिश करती है, पर उससे उस बंदूक का ट्रिगर जाम हो जाता है, जिससे वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लिजी के सारे प्लान फ्लॉप हो गए थे और उसके पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जो मैसेजेस लिजी अपनी मॉम को सेंड कर रही थी उसमें से एक मैसेज उसकी मॉम को रिसीव हो जाता है। फिर लिजी की मॉम वो मैसेज पुलिस को दिखाती है, लेकिन इस बार पुलिस उसे बोलती है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा।
पुलिस उसे बोलती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये मैसेज लिजी का है। इस पर लिजी की मॉम उन्हें बोलती है कि ये मैसेज लिजी ने अपने निकनेम से भेजा है और हमारे अलावा किसी को भी लिजी का निकनेम नहीं पता। अभी सुनकर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने के लिए दे देती है और कुछ देर बाद उनके पास विंसेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर पुलिस विंसेंट को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है, पर वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रह रही होती है और वो फोन नंबर भी उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर होता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को बताती है कि उसने 1 साल पहले विंसेंट के खिलाफ रेप की कंप्लेंट करी थी और पिछले 1 साल से पुलिस उसको ढूंढ रही है। फिर जब पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड से विंसेंट के बारे में पूछती है तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि विंसेंट यहाँ पर 1 साल से नहीं आया और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो वो उसे मैसेज कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड उस सामान को उसके घर के पास में रखी हुई एक टूटी कार की डिक्की में डाल देती है। जिसके बाद विंसेंट कहाँ से आता है और वो सामान लेकर कहाँ चला जाता है ये उसको नहीं पता। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि लिजी का किडनैप विंसेंट ने ही किया है और वो इस जंगल के आसपास ही कहीं रह रहा है। फिर जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उन्हें उसके घर के नीचे 2 बंकर मिलते हैं, जिसको देखकर पुलिस समझ जाती है कि इतने टाइम से विंसेंट इस बंकर के अंदर ही छुपा हुआ था और इस बार भी वो जंगल के अंदर ही किसी बंकर में रह रहा है। अब ये सब देखकर पुलिस एक प्लान बनाती है और वो विंसेंट की सारी खबर न्यूज वालों को दे देती है ताकि न्यूज वाले इस खबर को टीवी पर दिखाएंगे। फिर जब विंसेंट को पता चलेगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो डर जाएगा और वहां से भागने की कोशिश करेगा और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जो टीवी पर अपनी न्यूज देखता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। विंसेंट को लगने लगता है कि शायद लिजी ने ये सब किया है, इसलिए वो उसे मारने की धमकी देता है, पर लिजी उसे विश्वास दिलाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो विंसेंट के साथ है। वो विंसेंट को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और जब तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम यहाँ पर मुझे लेने आ जाना और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब विंसेंट उस पर विश्वास करके उसकी बात मान लेता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लिजी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अब वो विंसेंट के साथ है और वो उसे प्यार करती है। अब विंसेंट भी उसकी बात मानकर वहां से भाग जाता है और उसके जाते ही लिजी भी बंकर का दरवाजा खोलती है और वहां से बाहर निकलती है। पर लिजी अब वहां से आगे नहीं जा पाती क्योंकि उसे पता नहीं था कि विंसेंट ने वहां पर बॉम्ब कहां कहां लगाए हैं और अगर उसने किसी गलत जगह पर पैर रखा तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए लिजी वहीं पर ही बैठी रहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उसे ढूंढ रही होती है और वो लिजी की आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। लिजी पुलिस वालों को वहां पर लगे बॉम्ब के बारे में बताती है, पर जब पुलिस उस बॉम्ब को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब तो नकली है और विंसेंट पहले दिन से ही लिजी को बेवकूफ बना रहा था। अब पुलिस लिजी को वहां से अपने साथ ले जाती है और फिर जब लिजी अपनी फैमिली से मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिजी पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है और वहीं विंसेंट को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।